बदलने वाली सीख आप तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो आइए राजा सुलेमान के जीवन के आखिरी अध्याय में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वह कैसे ऊपर उठा, कैसे गिरा और आखिर में इजराइल का सबसे बुद्धिमान राजा इतनी दुखद हालत में कैसे पहुंच गया। यह कहानी इतनी ताकतवर है कि यह आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। इसे बिल्कुल मिस मत करें। चलिए शुरुआत करते हैं। राजा सुलेमान का शासन बहुत आशा से शुरू हुआ। वह दाऊद और बतशीबा का बेटा था, जिसे परमेश्वर ने चुना था कि वह इजराइल के सिंहासन पर बैठे। शुरू से ही सुलेमान के जीवन पर परमेश्वर की कृपा और मार्गदर्शन था। एक राजा 3:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने गिबोन में एक सपने में सुलेमान को दर्शन दिया और कहा, मुझसे जो चाहो मांग लो। सुलेमान ने ऐसा कुछ मांगा जो उसके जीवन की पहचान बन गया। उसने धन, लंबी उम्र या अपने दुश्मनों की हार नहीं मांगी। इसके बजाय एक राजा 3:9 में उसने नम्रता से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे समझने वाला मन दो ताकि मैं आपकी प्रजा का सही न्याय कर सकूं और अच्छे और बुरे में फर्क कर सकूं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रजा का शासन कौन कर सकता है। परमेश्वर को सुलेमान की यह मांग बहुत पसंद आई। एक राजा अध्याय 3 वचन 10 से 14 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे अद्भुत ज्ञान दिया। साथ ही परमेश्वर ने उसे धन, सम्मान और लंबी उम्र का भी वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी। अगर सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता तो उसे ये सभी आशीषें मिलती। सुलेमान की बुद्धि की परीक्षा जल्दी ही हुई। 2 औरतें उसके सामने आईं। दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बेटा बताया। यह घटना एक राजा अध्याय 3 वचन 16 से 28 में लिखी गई है। इसमें सुलेमान ने परमेश्वर से मिले ज्ञान को दिखाया। उसने कहा, बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर दोनों को दे दो। असली मां को अपने बेटे की जान प्यारी थी, इसलिए उसने कहा, बच्चे को मत मारो, उसे दूसरी औरत